असहाब फेल और लश्कर अबाबील का वाकया। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो वाकया बयान करने जा रहा हूं, यह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले का वाकया है कि जब यमन का बादशाह अबरहा खाना काबा को ढाने के लिए एक बड़ी फौज लेकर गया था और उसका मुकाबला किससे हुआ था और उसका क्या हाल हुआ, तो आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। यमन और हबशा का बादशाह अबरहा था। उसने शहर सना में एक गिरजाघर बनाया था और उसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकरमा के सना में आएं और इसी गिरजाघर का तवाफ करें और यही हज का मेला हुआ करे। अरब खुसूसन कुरैशियों को यह बात बहुत नागहां गुजरी। चुनांचे कुरैश के कबीले बनो कुनाना के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर सना का सफर किया और अबरहा गिरजाघर में दाखिल होकर पेशाब पखाना कर दिया और इसके दर दीवार को निजासत से आलूदा कर डाला। इस हरकत पर अबरहा बादशाह को बहुत पेश आया और उसने काबा मौजूमा को ढा देने की कसम खा ली और इस इरादे से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और उनका पेशरो एक बहुत बड़ा हाथी था जिसका नाम महमूद था। अबरहा ने अपनी फौज लेकर मक्का मुकरमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुतलिब के ऊंट भी थे। यही अब्दुल मुतलिब जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मुतवल्ली और अहले मक्का के सरदार थे। ये बहुत ही रोबदार और निहायत हकीम और बाशिकवा आदमी थे। ये अबरहा के पास आए। अबरहा ने इनकी बहुत ताजीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया, तुम मेरे ऊंटों को मुझे वापस दे दो। ये सुनकर अबरहा ने कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं तो तुम्हारे काबा को ढाने के लिए फौज लेकर आया हूं, जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुकद्दस और मोहतरम मकाम है। आपने इस बारे में मुझसे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊंटों का मुतालबा कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुतलिब ने फरमाया कि मैं अपने ही ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए ऊंटों के लिए कह रहा हूं और काबे का जो मालिक है वह खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। अबरहा ने आपके ऊंटों को वापस कर दिया। फिर आपने कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गजीर हो जाओ। चुनांचे कुरैश ने आपके मशवरे पे अमल किया। उसके बाद हजरत अब्दुल मुतलिब ने काबे का दरवाजा पकड़कर बारगाह इलाही में काबे की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। अबरहा ने सुबह होते ही लश्करों को लेकर काबा पर धावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का पेशरो महमूद जो सबसे बड़ा हाथी था वो काबा की तरफ ना चला। जिस तरफ उसको चलाते चलता, मगर जब खाना काबे की तरफ उसको चलाते तो वो बैठ जाता। इतने में अल्लाह ताला ने समुद्र की जानिब से परिंदों का एक लश्कर भेज दिया। हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थी, 2 पंजों में और 1 चोंच में। अबाबीलों के इस लश्कर ने अबरहा की फौजों पर इस जोर की संगबारी की कि अबरहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी, मगर कंकरियां बहुत छोटी छोटी थी, लेकिन वो गहरे इलाई के पत्थर थे। परिंदे जब इन कंकरियों को गिराते तो वो संग्रेज से फैल सवारों के खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीरकर हाथी के बदन को छीलते हुए जमीन पर गिरते थे। हर कंकरी पर उस शख्स का नाम लिखा था जो इस कंकरी से हलाक किया गया। इस तरह अबरहा का पूरा लश्कर हलाक व बर्बाद हो गया और काबा मुआज़मा महफूज रह गया। यह वाक़या जिस साल वकूअ पजीर हुआ उस साल को अहले अरब आमुल फैल यानी हाथी वाला साल कहने लगे और इस वाक़े के 25 रोज बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाते हुए एक सूरह नाज़िल फरमाई जिसका नाम सूरतुल फैल है, जिसका तर्जुमा है, ए महबूब, क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया? क्या उनका दांव तबाही में ना डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां यानी फौजें नहीं भेजी कि इन्हें किंकर के पत्थरों से मारते तो इन्हें कर डाला जैसे खाई खेती की पत्ती यानी भूसा। इससे मालूम हुआ कि कुरानी मजीद की तरह
کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے سپرد لے رکھا ہے کہ کوئی طاغونی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے اور نہ ہی خانہ کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا محافظ و نگہبان ہے۔